नमस्कार। चलिए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। आजकल स्टडी का समय है, क्लास का समय है, तो देख लीजिए एक वीडियो। बहुत ही आसानी से जानेंगे, जादुई विधि से भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इजी है जानना। लेकिन देखिए अधिकतर लोग जो है भूल जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आप अपना रिचार्ज कर लीजिए वीडियो देख करके। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर हम सबसे पहले परिभाषा को देख लीजिए। परिभाषा लघुत्तम समापवर्त्य का दो या अधिक संख्याओं के समापवर्त्य में सबसे छोटी संख्या ही लघुत्तम समापवर्त्य होती है। यानी कि समापवर्त्य यानी कि जो भी संख्या प्रश्न में दिया गया है उन तीनों संख्याओं का पहाड़ा लिख लीजिए और तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, सबसे छोटा जो डिजिट उभयनिष्ठ हो उसको जो है लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और नेक्स्ट महत्तम समापवर्त्य HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं का अपवर्तक ज्ञात करते हैं, फिर उभयनिष्ठ अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर कटाते हैं। जो भी प्रश्न में दिया गया 2-3 संख्या डिजिट दिया गया है उसको जो है कटाते हैं, भाग करते हैं। 1 से 2 से 3 से 4 से इस तरह से सीरियल भाग करते जाते हैं। जितना जितना संख्या सो भाग जाता है तीनों डिजिट, उनमें से सभी डिजिट तीनों डिजिट में बड़ा से बड़ा सा कौन सा कॉमन है तीनों में, उसको जो है HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बहुत ही आसानी से जानेंगे, बने रहिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। ये देखिए जो शब्द नहीं सुने हैं इसको भी जानेंगे, पूरा देख लीजिए। जो नहीं जानते हैं उसको भी जानेंगे अधिकतर। यहाँ पर हम लोग नंबर्स लेते हैं, उदाहरण से समझ जाएंगे। यहाँ पर ये नंबर्स लेते हैं 8 और 12। 8 और 12 ये नंबर है। 8 और 12 इसका जो है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। सीधे सीधे 8 का आप पहाड़ा पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरेके 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। इसी तरह और 12 का पढ़ लीजिए। यहाँ पर 2 संख्या से निकाल रहे हैं, आप 3 संख्या से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से 4 संख्या से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 12 का देख लीजिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। इस तरह से जो है पहाड़ा लिख लीजिए। अब इसमें देखिए छोटा से छोटा कौन सा संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 24 ये दोनों में है। ये देख लीजिए सबसे छोटा से छोटा ये जो 24 है यही जो है लघुत्तम समापवर्त्य है। LCM या लासा लिख लीजिए, या जो है लासा बराबर क्या है, ये 24 है। ये जो है एलसीएम है। इसी तरह इधर देख लीजिए, ये महत्तम समापवर्तक की ओर देख लीजिए। यहाँ पर भी डिजिट हम लेते हैं। कौन सा डिजिट लेते हैं? सेम उसी डिजिट को लेते हैं, 8 और 12 को। तो 8 और 12 को हम लिए हैं, तो ये जो है कौन कौन सा संख्या से भाग चला जाएगा? ये 12 और 8 नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो है कौन कौन सा संख्या से भाग चला जाएगा? 12 एकम 12, सॉरी 12 एकम 12 नहीं होगा, ये 1 से भाग चला जाएगा। कौन से? 1 से। और 2 से भाग जाएगा, 2 छक 12 होता है। 3 से, 4 से, 6 से और 7 8 से नहीं जाएगा, सीधे 12 से। अपने से संख्या से ही ये भाग चला जाएगा। और 8 जो है 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, ये 4 से और ये 8 से जाएगा। अब इसमें परिभाषा से हम जानते हैं। यहाँ पर और देख लीजिए, सरलतम परिभाषा अभी देख लीजिए आप। यहाँ पर सरलतम परिभाषा एक देख लीजिए।
इसमें ये देख लीजिए सरलतम परिभाषा, यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वही जो है महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ जो है ये 4 जो है ये 4 सबसे बड़ा महत्तम, यानी कि ये 4 जो है 4 दूनी 8, 4 ते 12 दोनों से विभाजित हो जाता है, यानी कि दोनों विभाजित हो जाता है 4 से। इसलिए जो है HCF बराबर यहाँ 4 होगा, ये है HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है HCF है। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और एक देख लीजिए, नहीं सुने हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जानना है हमको, इसको देख लीजिए, ये असली कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम 8 12 हम लिए हैं और यहाँ पर भी लिए हैं 8 12, दोनों से हम निकाले हैं 8 12, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है ये देख लीजिए, आंसर 24 आया है। ये जो है इसका क्या है, भाज्य है। ये देख लीजिए, कहीं नहीं सुने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्या है, भाज्य है, और ये दोनों क्या है, भाजक। ये देखिए यहाँ पर भाजक, यहाँ पर उल्टा हो गया है, देख लीजिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाज्य हो गया है, क्या है, भाज्य। और ये जो आंसर जो है 4, ये हो गया है भाजक। ये देख लीजिए, इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इसको जानेंगे। पकड़ना आपको यहाँ पर है, ये कभी नहीं भूलेंगे, इसको जानेंगे। HCF में हम क्या निकालते हैं, भाजक निकालते हैं। दिया गया संख्या का क्या निकालते हैं, भाजक। और पुनः कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देख लीजिए, इतना समझ गए होंगे। अब एलसीएम निकालने का विधि देख लीजिए। यहां पर हम सबसे पहले उपयोग करेंगे ये भाग विधि। भाग विधि, डिवीजन को जानते हैं आप लोग। भाग विधि से हम कुछ नंबर्स लेते हैं। ये जो सवाल 30, 45 और ये 60 5 क्लास का क्वेश्चन है। ये इस नंबर्स को हम लेते हैं और भाग विधि से हम हल करते हैं। देख लीजिए 30, 45 और 60, इसको जो है भाग करना है। कौन सा संख्या से भाग करेंगे, अभाज्य। यहां पर लिख लीजिए अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य। अभाज्य नंबर कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरह से सीरियल बाई 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से सीरियल बाई छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं भाग करते करते। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 से भाग करते हैं। ये 15 दूना 30 हो जाएगा और ये तो नहीं जाएगा, इसको ज्यों करते हो छोड़ दीजिए। और 30 दूना 60 होगा। इस प्रकार से 2 से और क्या भाग होगा, हाँ एक तो हो जाना चाहिए, 30 हो जाएगा। तो ये 15 को ज्यों करते हो, 45 को जैसे का तैसे रहने दीजिए और ये 15 दूना 30, ये इस प्रकार से। ठीक, और ये देख लीजिए यहाँ पर 2 से तो अभी भाग कोई भी जाएगा नहीं, इसलिए 3 से एक सीरियल आगे बढ़ते हैं, एक सीढ़ी अभाज्य संख्या से 3 में। तो 3 × 15 और 15 × 45, पुनः 3 × 15। अब देखिए 3 से और भाग चला जाएगा क्या, यस, 3 से 15 भाग चला जाएगा। 5 को ज्यों करते हो, 15 को 15 और 15 को 15 नहीं, यहाँ से 5 × 15, 5 एकम 5, ऐसे। अब क्या 3 से जाएगा, नहीं, ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरह से।
अब जो है इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 होगा। ये है एलसीएम किसका दिया गया 30, 45, 60 यदि क्वेश्चन में दिया गया है, आपका क्वेश्चन में इस तरह से होगा, इसको तो आप हाँ ये 30, 45, 60 का दिया गया क्वेश्चन का एलसीएम क्या है 180 होगा। ये जो है भाज्य है, ये जो है क्या होगा 30, 45 और 60 से भाग चला जाएगा। ये भाजक सभी क्या बनेंगे भाजक, सभी क्या बनेंगे भाजक। और क्या बना है भाज्य। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए। ये भाजक इस तरह से भाग विधि से आप जो है निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। और अब हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये थोड़ा कठिन लगेगा। दूसरा विधि है, दूसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ही निकालेंगे। इसके बाद चलेंगे हम लोग HCF की ओर, इसके बाद में चलेंगे। ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में 30, 45, 60 को ही लेते हैं, उसी संख्या को 30, 45, 60 को ही ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि करने के लिए आप अलग अलग इसको भाग कर दीजिए। ये देखिए 2 से कीजिए, 15 दूना 30, और ये 2 से नहीं जाएगा, 5 के 15 और ये 5 एकम 5। इसी तरह 45 का कीजिए, 45 का भाग कर दीजिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 एकम 3 और 15, 5 के 15 एब। अब 3 से 3 पचे 15, अब सीधे 5 से, 5 एकम 5। ये देख लीजिए इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से आप जो है भाग कर सकते हैं। अब 60 का देख लीजिए, 60 का जो है 30 दूना 60, ये देखिए 30 दूना 60 और 15 दूना 30। अब 2 का काम हो गया। अब 3 से देख लीजिए, 3 पचे 15, अब 3 का भी काम फिनिश हो गया, 5 एकम 5। ये देख लीजिए इतना इस तरह से बहुत ही आसानी और इजी तरीका से आप जो है निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से निकालिएगा। अब देखते हैं, चलिए इसका आंसर कैसे लाते हैं, 180 कैसे आएगा इसको देख लीजिए। ये 30 का, 30 में कौन कौन सा है, ये 2 कौन कौन सा नंबर है, 2, 3 और ये 5 है। और 45 में क्या है, 45 में 3 × 3 × 5। और 60 में क्या है, 60 में 2 × 2, 2 × 2 गुणा 3 गुणा 5। ये अब जो है ये सब में जो है देख लीजिए, ये सब में जो है कौन कौन सा कॉमन है। 2 तो इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 लिख लीजिए। और क्या 5 सभी में है, 5 सभी में है क्या, देख लीजिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ये 3 इसमें है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 गुणा 5। ये 3 गुणा 5 नहीं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर इस तरह से उतारना नहीं है, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं हम दोबारा, पुनः देख लीजिए। सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है। ये 2 गुणा 3 गुणा 5, कलर भी हम यहाँ चेंज कर ही लेते हैं, देख लीजिए। सॉरी हाँ, 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 3 गुणा 5 और 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए तीनों में कौन सा अभाज्य नंबर कौन कौन सा है। 2, 3, 5 ही सभी में है, तो 2, 3, 5 लिख लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सबसे ज़्यादा 2 कितना बार आया है, 3 बार कि 2 बार, 2 तो सबसे ज़्यादा यहीं पर आया है 2 बार, और 3
3, ये देखिए यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा आया है 2 बार, 2 लिख लीजिए। अब जो है आसानी से आप 180 आंसर ला सकते हैं। ये जो आंसर इसका 180 लाए हैं, इसका वर्क करेंगे 2 दूनी 4, 3 का वर्क करेंगे 3 तिया 9 और ये 5, 9 पचे 45, 45 चौके इधर से भी 4 9 36, 36 पंचे 180 होगा। ये है एलसीएम। ठीक इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी और इजी तरीका से निकाल सकते हैं। ये जो अभी पहले निकाल रहा था वैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये जो है ये सबका जो नंबर है, कौन सा नंबर है उसको लिख लीजिए। 30, 45 और 60 का ये भाज्य है। क्या है? भाज्य है। यही जो है एलसीएम है। और अगला देख लीजिए, अगला विधि ये गुणनखंड विधि था। अब जादुई विधि देख लीजिए। तीसरा में जादू विधि कह सकते हैं, जादू विधि या जो भी विधि कह सकते हैं इसको। यह देखिए जादू विधि कहिए या जो विधि आपको इच्छा लगे वही नामकरण कर दीजिए। 30, 45 और क्या है 60 है। 30, 45, 60 है। तो इसका देख लीजिए सबसे बड़ा 60 है, 60 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 60 एकम 60 है, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, 60 चौके 240 हो। तो अब देखिए 30 जो है ये 60 जो है इससे तो भाग चला जाएगा, 45 से नहीं जाएगा। 120 को देखिए 120 30 से भाग चला जाएगा, 45 से नहीं जाएगा। और ये देखिए ये जो है 180 जो है सभी से कट जाएगा, 30 से भी भाग चला जाएगा, 180 का 30 भी भाजक बनेगा, 45 भी भाजक बनेगा और 60 भी भाजक बनेगा। यही जो है एलसीएम है। एलसीएम बराबर 180, यही जो है एलसीएम है। और नेक्स्ट जो है अगला देख लीजिए। अगला हम लोग जानेंगे। अब इतना एलसीएम तो निकाल लिए, अब देखेंगे हम लोग एचसीएफ। क्या देखेंगे? एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में हमने कौन कौन सा डिजिट लिया है उसी डिजिट से देख लीजिए। 30, 45 और 60 यही डिजिट हम लोगों ने लिए हैं। 30, 45 और 60 संख्याएं जो लिया गया है, प्रश्न में इतना संख्याएं पूछा गया है, इतना नंबर पूछा गया है। तो देख लीजिए नंबर, इसको कहिए संख्याएं। तो अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से। क्या? ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप जो है इसका गुणनखंड कर लीजिए। हम लोग कर ही लेते हैं, वैसे ऊपर में है गुणनखंड क्या हुआ है देख लीजिए। गुणनखंड 30 का कर लीजिए। 30 का इसी तरह से कीजिए 2, 15 दूना 30 और ये 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5 और 45 का देख लीजिए। 45 का ये 15 तिया 45 और ये 3 है, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 60 का देख लीजिए, निकाल लीजिए 2, 30 दूना 60 और 2, 15 दूना 30। अब 2 का काम खत्म, 3 का देख लीजिए 5, 3 का भी काम तमाम हो गया। अब ये इस प्रकार से ये देख लीजिए। अब इसमें गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमने 30 का क्या निकाला है इसको लिख लीजिए। 30 का निकाला है 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। और 45 का क्या निकला है 3 गुणा 3 गुणा 5। एक भी को भी गुणा कर सकते हैं, सभी में कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का 60 का, सॉरी यहाँ पर 60 का, ये 60 का क्या है 60 का है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये सभी का जो है आप जो है
देख लीजिए सभी में कौन कौन सा नंबर जो है कॉमन है। ये सभी में जो है कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है और इसमें ये भी कॉमन है, इसमें ये 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ये जो 3 का 2 तो नहीं है तो 3 को लिखिए, 3 गुणा 5, ये कॉमन सभी में कॉमन है, इसको लिख लीजिए। तो ये बराबर होगा 15 HCF। इस प्रकार से जो है HCF 15 होगा इसका 30, 45, 60 का HCF जो है गुणनखंड विधि से इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट निकालेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि, क्या विधि? भाग विधि। इसके बाद जादुई विधि में जाएंगे। भाग विधि में क्या है, क्या क्वेश्चन है? 30, 45 और ये 60 है। 30, 45, 60 है, 30 को भाग कर दीजिए आप, जो ये बड़ा से छोटा का भाग कर दीजिए इस तरह से। 45 भागे 30 कर दीजिए, 30 एकम 30 और यहाँ पर 15 जो बच गया है शेष फल, इसको यहाँ भाजक बना है, इससे पुनः जो है भाग कर दीजिए 30 से इस तरह से। इसको हम यहाँ भाजक बना दिए, 15 दूना 30, ये 0 होगा, ये 30 है। अब ये जो 15 है यहाँ भाजक बना है, उसको 60 से भाग कर दीजिए। ये देखिए ये बना है 60 से, तो इसको जो है 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये 0। इस तरह से सभी जो है भाग चला गया, तो 15 इसका क्या है? 15 HCF है, 15 HCF है, ये ही आंसर है। बहुत ही आसानी से जानेंगे। और यदि एक ठो इसमें और देख लीजिए, एक ठो इसमें और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि 24 है, 24 हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये 24 और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम 24, 30, 40, हाँ 24, 30, 40 में इसी विधि से, भाग विधि से कैसे जानेंगे इसको देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर अब देख लीजिए 30 से भाग करते हैं 24 को, तो 24 एकम 24 होगा, क्लियर। 24 एकम 24 होगा, यहाँ पर बचा 6। ये जो शेष बचा है उसको 24 से इसको भाजक बना दीजिए और ये भाज्य हो गया, ये 24। देख लीजिए इसमें अलग टाइप का होगा, 6 चौको 24, ये देखिए ये 0 हुआ। अब जो है 6 चौको 24 होगा, 6 इसको 40 से भाग कीजिए ना, 40 से फिर भाग करना है इसको। देखिए 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36 होता है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा? 10 में 6 गए 4, ठीक, 10 में 6 गए 4। अब देख लीजिए ये 4 शेष है, इसको फिर भाजक और ये 6 को जो है भाज्य। ये देखिए 4 एकम 4, शेष फल कितना बचा? 2, ठीक, इतना 2 बचा है ना शेष फल। अब क्या करोगे? पुनः उसी चीज को यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ठीक, ऐसे कर दीजिए। अब ये 4 को जो है भाग कर दीजिए, ये देखिए 2 दूनी 4। अब पूरा जो है 0 प्राप्त करते तक भाग करना है, तो हमने कर लिया। तो इसका जो है HCF जो है HCF बराबर कितना निकला? 2। इसी को ले लीजिए, ये 2 है। ये जो 24, 30, 40 का महत्तम समापवर्तक जो है 2 प्राप्त होगा। इस तरह से जो हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला हम आ जाते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जादुई विधि से। देख लीजिए जादू, बहुत ही आसानी से जानेंगे जादुई विधि। जादुई विधि उसी क्वेश्चन जो हमने लिया है, तीसरा जादू विधि, जादुई विधि कहिए या जादू विधि। देख लीजिए यहाँ पर हम
कौन सा संख्या लिए हैं, ये 30, 45 और 60 से हम निकाल रहे हैं। तो जादुई विधि में देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, घटाइए। यहाँ पर यदि घटाते हैं, ये अंतर निकालना है दोनों का अंतर होगा यहाँ 15। तो 15 क्या सभी से भाग होता है? हाँ, सभी से भाग होता है। 15 ही जो है इसका HCF है। और यदि आपको यहाँ से किसी भी संख्या से घटाएंगे, यहाँ 30 आता है, कितना आता है? 30। यहाँ पर 30 अंतर आता है, तो 30 अंतर आया तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर 30 अंतर आया तो आपको इसको तोड़ना है। जैसे कि हम बड़ा से बड़ा संख्या से तोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 से कौन सा संख्या से गुणा करने पर यानी कि 30 होगा, तो ये 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30 होता है। तो ये 15 जो है ये बड़ा संख्या जो है HCF है, HCF। इस तरह से जो है आप बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहेगा तो अंतर करके निकाल सकते हैं। यदि यहाँ अलग अलग संख्या से भी गुणा करना पड़े तो उसको तोड़ना पड़े, तो आप इस तरह से तोड़ना जानते हैं, तोड़ करके जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं HCF। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।